नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 53,045 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1787 हो गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संक्रमितों की संख्या 52,952 है। कर्नाटक में बीते 24 घंटों में 12 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 705 हो गई है, जिनमें से 366 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 30 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा केरल में आज फिर एक भी नया केस नहीं आया है, जिससे कुल एक्टिव मामले 25 रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में आज 61 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3059 हो गई है, जबकि 61 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 1103 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में कुल संक्रमित 200 को पार कर गए हैं और एक्टिव केस 93 हैं। कोरोना वायरस के कारण 2 बीएसएफ के जवानों की मौत हो गई है। अभी तक बीएसएफ के कुल 150 जवान संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 30 त्रिपुरा से हैं और बाकी सभी दिल्ली से। महाराष्ट्र में देश के किसी भी राज्य से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इसके शिकार पुलिस कर्मचारी भी हो रहे हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 487 पुलिस कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। कर्नाटक सरकार ने चारों तरफ से हुई कड़ी आलोचना के बाद एक बार फिर श्रमिक ट्रेन चलाने का फैसला किया है। बता दें, इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मजदूरों से रुकने की अपील की थी और उसके बाद श्रमिकों को ले जाने वाली ट्रेन को रद्द कर दिया था। इसके पीछे कारण बताया गया कि वो राज्य से मजदूरों के जाने के बाद उद्योग धंधे कैसे चलेंगे, इस बात से परेशान हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में उद्योग धंधों की शुरुआत होते ही अचानक से राज्यों के मन में मजदूरों के प्रति चाहत बढ़ गई है। राज्यों को चिंता है कि प्रवासी मजदूरों के बिना उनके राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे बचेगी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फोन कॉल किया है और मजदूरों को रोकने की बात कही है। कॉल करने वाले राज्यों में पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा के सीएम हैं, जिसके बाद लोगों में नाराजगी भी है। उनका कहना है कि क्या मजदूरों के कोई अधिकार नहीं है? उनकी मर्जी के बिना सरकारें आपस में फैसला नहीं कर सकती? सरकारें क्या फिर से दास प्रथा लाना चाहती हैं? रेलवे ने कहा है कि अभी तक 1,60,000 मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया गया है। रेलवे के अनुसार 1 मई से अब तक मजदूरों को वापस उनके राज्यों में पहुंचाने के लिए 163 ट्रेन चलाई गई हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम की घटना में मरने वालों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही जो लोग वेंटिलेटर्स पर हैं उनको 10 लाख रुपए, तो बीमार होने वाले लोगों को 25,000 रुपए देने को कहा है। बता दें, गैस लीक होने के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है और करीब 300 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। विशाखापट्टनम के बाद छत्तीसगढ़ में भी गैस लीक होने की घटना हुई है, जिसमें 7 मजदूर झुलस गए हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक पेपर मिल में क्लोरीन गैस पाइपलाइन फटने से हादसा हुआ। इस दुर्घटना में 7 मजदूर झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने आज MCLR में 15 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। ये कटौती 10 मई से लागू होगी। कटौती के बाद अब MCLR आधारित लोन पर ब्याज सस्ता हो गया है, जिससे आपकी EMI भी घट जाएगी। नई दर 10 मई से लागू होगी। अब 1 साल के लिए लोन पर इंटरेस्ट रेट 7.40% से घटकर 7.25% हो गया है। 15 बेसिस पॉइंट्स की कटौती के कारण 1 लाख के लोन पर ब्याज में करीब 150 रुपए की कटौती होगी। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 37,75,000 से ज्यादा है, तो मरने वालों का आंकड़ा 2,64,000 से अधिक है। इसके अलावा करीब 13 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों में थोड़ी और ढील देने की घोषणा की है, जिसे लॉकडाउन खोलने का लेवल 2 कहा जा रहा है। हालांकि सरकार ने इस घोषणा के साथ अपने नागरिकों को पहले से ज्यादा सतर्क रहने का सुझाव दिया है। इस आदेश के बाद न्यूजीलैंड में 100 लोग तक किसी एक जगह एकत्र हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अमेरिकी टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि हम देश को वर्षों तक बंद नहीं रख सकते। हमें योद्धाओं की तरह सोचना होगा और नागरिकों को इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि जब हम देश और अर्थव्यवस्था को खोलेंगे तो मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा। बता दें, अमेरिका में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 12,28,000 से ज्यादा है और 73,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। रूस की राजधानी मॉस्को देश में कोरोना वायरस के प्रकोप का केंद्र बन गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रूस में कोरोना वायरस संक्रमण के जो 1,77,160 मामले अब तक सामने आए हैं, उनमें से 92,676 मामले सिर्फ मॉस्को शहर में दर्ज किए गए हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस महामारी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को अब तक की सबसे गहरी मंदी की ओर धकेल देगी। बैंक ने कहा है कि अगर जून में लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म किया गया तो अर्थव्यवस्था इस साल करीब 14% सिकुड़ जाएगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।